नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 10 मार्च 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। लगभग 3 दिन वीडियो क्यों नहीं आया दोस्तों, आप सभी को मालूम है होली था। इसी बीच में आप देखेंगे होली के त्यौहार के बीच में काफ़ी नए करंट अफेयर नहीं बने। आप सभी को मालूम होना चाहिए होली का जो त्यौहार है उस दौरान कोई भी नई तरीके की जो योजनाएं आप देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं जैसे कि अवार्ड या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। डेट इज़ वाई आई डिड नॉट मेक एनी टाइप्स ऑफ करंट अफेयर दिस 3 days। अब आज का वीडियो भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे तो जिनके कारण मुझे आज का वीडियो बनाना पड़ा। आगे भी 2-3 दिन अगर वीडियो आएगा, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर उपलब्ध होते हैं तभी मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे 3 बाघ? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। किसकी अध्यक्षता में उद्योग स्थापना एवं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह परिचालन के सरलीकरण हेतु राज्य स्तरीय समिति गठित हुई? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दोस्तों यह जो समिति है यह गठित हुई है। समिति का नाम क्या है? यह समिति है दोस्तों स्थापना एवं परिचालन सरलीकरण। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण करने के लिए राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण का नया डाटा आया है और आर्थिक सर्वेक्षण की पूरी पीडीएफ लगभग 350 पेज की है, जो कि मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चाहे लिंक के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 11 है, 12 है, 13 है या फिर 14 है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 11 मध्य प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं 11 राष्ट्रीय उद्यान है और कितने हैं? 24 अभ्यारण्य है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद में जिसमें से दोस्तों 6 टाइगर रिजर्व है हमारे, 2 हमारे क्या है दोस्तों, हाईलाइट करता जाता हूं, 2 हमारे खरमोर अभ्यारण्य है, 2 सोनचरैया अभ्यारण्य है, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है दोस्तों। साथ ही साथ आपको याद रखना 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है? 11,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें दोस्तों सेवन क्षेत्रफल है 9.46 हजार वर्ग किलोमीटर। संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियों को समाप्त करने, संरक्षित क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले परिवारों को सामाजिक आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पुनर्स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपए 15 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है दोस्तों, वन विभाग की जानकारी के अनुसार। तो कितने करोड़ का बजट किया गया है दोस्तों? 15 करोड़ का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे 3 बाघ? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? शिवपुरी में है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। हाल ही में शिवपुरी में दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आप देखेंगे सांखराजे झील है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रामसर साइट का दर्जा इसे दे दिया गया है। मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट 2002 में भोजताल को बनाया गया था। उसके बाद सेकंड जो रामसर साइट बनी वह हमारी ये सांखराजे झील बनाई गई 2022 में, पिछले वर्ष। और एक जिले में जिसमें 2 उपलब्ध है हमारी रामसर साइट, एक है आपकी सिरपुर तालाब और दूसरा है दोस्तों सरदारपुर। दोनों को याद रखना है, दोनों के दोनों कहां पर है? इंदौर में है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हो जाती हैं। कितनी साइट हो जाती हैं? 4 रामसर साइट हो जाती हैं। कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहां पर की गई दोस्तों? मंडला में की गई। लगभग 900 किलोमीटर में यह विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। माधव, आप जैसा कि मालूम है आपको, कहां पर है? शिवपुरी में है। जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर है, तो इसको भी याद रखना है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माधव राव जो फर्स्ट थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बांधवगढ़ कहां पर है दोस्तों? यह उमरिया में स्थित है, तो इसको याद रखना है, उमरिया में स्थित है। और रातापानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि यह तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, परंतु यह टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। अर्थात एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसे राष्ट्रीय उद्यान ना होते हुए किसमें शामिल किया गया है? टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। और रातापानी में ही दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला तितली अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला तितली अभ्यारण्य रायसेन के रातापानी में, दूसरा
इंदौर में किया गया था। और दोस्तों प्रथम लोमड़ी बकरी, यह पूरे के पूरे जो अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है, यह इंदौर में है। लोमड़ी अभ्यारण्य और इसके साथ साथ बकरी अभ्यारण्य और गधों का अभ्यारण्य भी स्थापित करने की बात की जा रही है। तो उस पर जैसे ही हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कितने बाघों को छोड़ा जाएगा? तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कहां पर छोड़ा जाना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कितने छोड़े जाएंगे? 3 छोड़े जाएंगे। कितने बाघ छोड़े जाएंगे? 3 बाघों को छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कार्य किया जाएगा और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के आपके क्वेश्चन, लाडली बहना योजना का आवेदन कब से शुरू होगा? नेक्स्ट है आपका, लाडली बहना योजना का लाभ किस आयु वर्ग की महिलाओं को मिलेगा? धन्यवाद।